जय हिंद दोस्तों, मैं रवि माथुर आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों हाजिर हूं डाइस का पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन सरफेस कॉमन, कोई सतह समान नहीं होना। ठीक है, पहले पार्ट में दोस्तों हमने पढ़ा, पहले पार्ट में वन सरफेस कॉमन, एक सतह का समान होना, टू सरफेस कॉमन, दो सतह का समान होना। पहले पार्ट में हमने पढ़ा। जिन लोगों ने मेरा वीडियो डाइस का पहला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले दोस्तों वो पहला पार्ट देखें, और पहले पार्ट की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और पहला वीडियो देखें, इसके बाद में ये वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। नॉन सरफेस कॉमन, नॉन सरफेस कॉमन, कोई सतह समान नहीं होना। ठीक है दोस्तों, इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे, दो टाइप। स्टैंडर्डाइज मतलब मानक पासा, सेकेंड टाइप नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासा। इन स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में इसमें केवल 1 से 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है। तो स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में जो अंक लिखे जाएंगे, पासे में जो अंक यूज होंगे 1 से 6 तक के वर्ड ही यूज होंगे, ना कि अल्फाबेट वर्ड यूज नहीं होंगे, ABCD वाले वर्ड यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहली टाइप स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्डाइज मानक पासा। ठीक है, तो मानक पासा में ये 2 पॉइंट है, इनको नोट कर लेना। किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में साथ नहीं हो सकता। जो 2 पड़ोसी सतह हैं उनका योग आपस में साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड टाइप है, सेकेंड नोट है क्या, 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा साथ होता है। 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा साथ होता है। तो पहले क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 5 6 ये वर्ड दिए गए हैं, 1 से लेके 6 तक की वर्ड दिए गए हैं। और पहले क्वेश्चन में इसमें देखो इन पासों में स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होगा, 1 पासा दिया गया होगा या 2 पासे दिए गए होंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में 1 पासा दिया गया, जैसे 1 4 और 2, 1 4 और 2 पहले क्वेश्चन में दिया गया 1 4 और 2। देखेंगे यहाँ पर इनका विपरीत अंक निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने पहला नोट, किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे क्या इन दोनों पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा, 2 और 1 3 हो रहा, 4 और 2 6 हो रहा, 4 1 5 हो रहा। इनका योग आपस में कितना हो रहा है, 7 नहीं हो रहा। तो ठीक है, और दूसरी क्या है, 2 विपरीत सतहों का योग आपस में 7 होगा। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें पूछा जाए कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा, 2 का विपरीत अंक इन दोनों विपरीत अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 2 में हम कितना जोड़ दें जो 7 हो जाए, तो दोस्तों कितना 5। तो 2 का विपरीत अंक कितना होगा, 5 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे 1 का विपरीत अंक पूछा जाए, तो 1 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 1 में हम कितना जोड़ें जो 7 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे 6। तो 1 का विपरीत अंक कितना आया दोस्तों, 6। ठीक है, 4 का पूछा जाए, 4 का विपरीत अंक कितना होगा, 4 में कितना जोड़ा जाए जो 7 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 3। तो 4 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत कितना, 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या है। अब यहाँ पर देखो कोई सतह 2 पासे हैं, कोई भी सतह इन दोनों पासों में कॉमन नहीं नजर आ रहा। दोनों पासों में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन आ रहा है, कोई वर्ड ऐसा नहीं है दोस्तों जो कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जब दोनों पासों में कोई वर्ड कॉमन नहीं है तो क्या होगा, नॉन सरफेस कॉमन, कोई सतह समान नहीं होना। और हमने बताया इन नॉन सरफेस में और स्टैंडर्डाइज पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्डाइज में हमने बताया किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे क्या, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा, 5 और 2 5 3 8 हो रहा, 5 और 1 6 हो रहा, 3 और 1 4 हो रहा। ठीक है, योग 7 नहीं हो रहा, 4 और 2 6 है, 4 और 6 और 4 10। ठीक है, योग कितना हो रहा, 7 नहीं हो रहा। और इनका दूसरे नोट क्या पड़ा, 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ से 1 का विपरीत अंक पूछा जाए तो 1 का विपरीत अंक कितना होगा, 6, क्योंकि 7 और 1 विपरीत अंक के लिए योग कितना होना चाहिए, 7। तो 6 1 कितना हो गया, 7। 3 में कितना जोड़ें जो 7 हो जाए, 4। तो 3 का विपरीत अंक 4, 5 का विपरीत अंक 2। ठीक है दोस्तों, 6 का विपरीत अंक यहाँ से कितना, 1 6 1 7, 1 का विपरीत अंक 6। ठीक है, 4 का विपरीत अंक कितना, 3, 2 का विपरीत अंक 5। ठीक है दोस्तों, जैसे पूछा जाए 5 का विपरीत अंक 2 और 2 का विपरीत अंक
5 होगा, 4 का विपरीत अंक 3, 3 का विपरीत अंक 4 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पढ़ते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पढ़ते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासा। इसमें नोट करके लिख लेना है, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में जोड़ेंगे कितना होना चाहिए, 7। ठीक है, अगला नोट है, वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। मतलब विपरीत अंक पूछा जाए तो विपरीत अंक वह अंक होगा जो पासे में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, वर्ड दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और 6 तक हम वर्ड दिए गए हैं। तो हमने बताया था जो इन नॉन स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज में जो वर्ड होंगे यूज, तो 1 से लेके 6 तक, ठीक, यही वर्ड यूज होंगे। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है 2 5 और 4। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें ऐसा देखो क्या हमने बताया, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। तो यहाँ से देखो दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 7। तो योग देखो 5 2 कितना हो रहा, 7 हो रहा। हमने स्टैंडर्डाइज में बताया था कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज में हमने बताया कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। तो यहाँ 5 2 और 7 होगा। ठीक, वह तीनों ही सतह विपरीत होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इन पासे में कौन सी सतह जो नहीं दिखाई दे रही है, देखो एक वर्ड है नहीं दिख रहा है, और 3 है नहीं दिख रहा, और 6 नहीं दिख रहा। यही हमारे क्या होंगे, विपरीत अंक। जैसे पूछा जाए कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, जो पासे में नहीं दिखाई दे रहा है। 2 का विपरीत अंक क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा। ठीक है, 5 का विपरीत अंक 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हल कर लिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 2 पासे दिए गए हैं, इन दोनों पासों में देखेंगे। पहले तो इन दोनों पासों में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉमन नजर आ रहा है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कॉमन नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नो सरफेस कॉमन। ठीक है, और नो सरफेस कॉमन में दूसरी टाइप है नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या हमने बताया कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए। तो देखो 6 और 1 योग कर लिया, कितना 7 हो गया। तो हमारी नॉन स्टैंडर्डाइज, और नॉन स्टैंडर्डाइज में हमने बताया कि वह विपरीत अंक वह अंक होगा जो हमें पासे में नहीं दिख रहा है। तो इन पासे में, इस पासे में ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं दिख रहा, ये वर्ड जो है हमें नहीं दिख रहे। तो कौन सा वर्ड नहीं दिख रहा, 3 और 4 और 2 इस पासे में नहीं दिख रहा, और 3 4 2 इसमें पूछा जाए कौन सा वर्ड नहीं दिख रहा है, तो 5 और 1 और 6 ये वर्ड है हमें नहीं दिख रहे। तो यहाँ से पूछा जाए 1 का विपरीत अंक, 1 का विपरीत मतलब 6 का विपरीत अंक क्या होगा, तो या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 हो सकता है। ठीक है, 1 का पूछा जाए तो या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। 5 का पूछा जाए, 5 का विपरीत अंक क्या होगा, 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस पासे में पूछा जाए कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 2 का विपरीत इस पासे में ऐसे कौन से वर्ड हैं जो 3 वर्ड हैं जो नहीं दिख रहे, तो 1 और 5 और 6 नहीं दिख रहे। तो 2 का विपरीत अंक क्या होगा, 1 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 3 का विपरीत अंक तो या 1 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। इसी प्रकार 4 का विपरीत अंक 1 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगले वीडियो को। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को खुला पासा व बंद पासा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। मेरा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।